हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी1 ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो आपके पास पिरिडीन है उसकी स्ट्रक्चर और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस मैंने आपके पास डिस्कस कर ली हैं पिरिडीन के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। तो मैं अब आपके पास डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मुझे डिस्कस करनी है पिरिडीन की। तो अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिरिडीन है दैट एक्ट एज ए बेस। वो क्या एक्ट करता है? बेस एक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बेसिक नेचर की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिक नेचर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक केमिकल रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो एक केमिकल रिएक्शन लिख लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया पिरिडीन। ये पिरिडीन है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने कंप्लीटली सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे डिजाइन कर दिया, बना दिया। अब आपके पास यहाँ पे ये रिएक्शन जो है अलग अलग तरीके से कर सकता है, मतलब आपके पास बेस अलग अलग तरीके से एक्ट कर सकता है। जैसे CH3Cl के साथ रिएक्ट कर दूंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? पिरिडीनियम क्लोराइड्स या पिरिडीनियम हैलाइड्स बना देता है, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे ये बन गया नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या, इसमें आपके पास नाइट्रोजन का बॉन्ड आ जाएगा CH3 के साथ। टोटल बॉन्ड्स नाइट्रोजन में बना दिए 4, तो इस पे आ गया ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव। अब मैं इसको इसके बाहर क्या लिखने वाला हूँ? Cl नेगेटिव। तो सॉरी, आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट नेचर मैंने इसका एक्सप्लेन किया। मतलब आपके पास इसने यहाँ भी आपके पास बेस ही एक्ट किया है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनर ये यहाँ पे एक्ट किया है, और इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लुईस बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। और ये नाम अगर मैं इसको लिखूं तो N के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो N मिथाइल। अब आपके पास पिरिडीनियम क्या? क्लोराइड, ठीक है। तो पिरिडीनियम क्लोराइड, ये ठीक है। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ इसकी HCl के साथ, तो आपके पास यहाँ पे मैंने देखो, अब आपके पास जब यहाँ पे HCl से इसकी रिएक्शन करवा दी तो सेम वैसा ही होगा जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि बेसिकली यहाँ पे इस पोजीशन पे, कौन सी, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन जो है वो आपके पास क्या कर जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर चार्ज मैं क्या बनाने वाला हूँ? पॉजिटिव। तो और उसके साथ होगा क्या? हाइड्रोजन होगा, और ओवरऑल क्या बन जाएगा, मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी आपके पास पिरिडीनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। क्या बन गया? ये पिरिडीनियम क्लोराइड। बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया, H पॉजिटिव को दिया। इसीलिए आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है? बेस के तौर पे ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं इसकी पीकेबी वैल्यू बताऊं, जो कि आपके पास बेसिक नेचर एक्सप्लेन करती है, तो पीकेबी वैल्यू किसके लिए बता रहा हूं मैं अब आपके पास? दैट इज पिरिडीन के लिए। ये आपके पास पिरिडीन लिख लिया मैंने। तो पिरिडीन के लिए आपके पास पीकेबी वैल्यू जो रहती है वो आपके पास रहती है 8.7। उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करूं, दैट इज सेकेंड, दैट इज पिरिडीन के बाद दूसरा अगर मैं डिस्कस करूं, दैट इज अब आपके पास एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन भी आपके पास मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो एनिलीन में आपके पास क्या रहता है? बेंजीन के ऊपर क्या रहता है? NH2। अगर मैंने इसके लिए पीकेबी की वैल्यू बताऊं एनिलीन के लिए, तो ये कितनी रहती है? दैट इज 9.4। और अगर मुझे डिस्कस करनी हो क्या, इवन एलिफेटिक एमीन्स की वैल्यू, एलिफेटिक टर्शरी एमीन्स की वैल्यू अगर मुझे डिस्कस करनी हो पीकेबी के लिए, तो पीकेबी के लिए तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसकी कितनी आती है? 4। आपको एक बात क्लियरली पता होगी कि जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू होती है, या ऐसे लिखता हूं, पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं आपके पास? दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ये। तो
बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये आपके पास हो गया। तो अब आपके पास इतना समझ जाना आपने कि पीकेबी जितना ज्यादा होगा उतना ही कम बेसिक होगा, और जितना पीकेबी कम होगा उतना ही वो बेसिक ज्यादा होगा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है अभी आपके पास? बेसिकली सबसे ज्यादा बेसिक है कौन सा? एलिफेटिक टर्शियरी एमीन, ये सबसे ज्यादा बेसिक है यहाँ पे। और सबसे कम बेसिक अगर मैं बात करूं तो सबसे कम बेसिक कौन सा होगा आपके पास? यहाँ पे देखो, एनिलीन। सबसे कम बेसिक कौन सा होगा? एनिलीन, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। सबसे कम बेसिक यह यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे क्या डिस्कस करना है? मुझे यही डिस्कस करना है कि अब आपके पास यहाँ पे जो पिरिडीन है, वो जो बेसिक कैरेक्टर है वो कैसे शो कर रहा है, और अगर मैं कंपेयर करूं तो एनिलीन के बराबर क्यों शो कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू एनिलीन, और टर्शियरी अमीन से लेसर क्यों शो कर रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये है, क्लियर है कि अब आपके पास अगर मुझे बेसिक कैरेक्टर शो करना है इसका, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये इसको क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या कर सकता है? लुईस बेस बन सकता है। क्या बन सकता है ये? लुईस बेस, ठीक है। अब मुझे अगला यहाँ पे जो आपके साथ डिस्कशन करनी है वो ये बताना है कि भाई ये जो आपके पास सिस्टम है वो आपके पास इसके एनिलीन के क्लोजर क्यों ये वैल्यू शो कर रहा है, जबकि आपके पास ये मतलब आपके पास इतनी ज्यादा बेसिक क्यों नहीं शो कर रहा अपना नेचर, ज्यादा बेसिक नेचर क्यों नहीं शो कर पा रहा, ठीक है। तो देखते हैं। बेसिकली नाइट्रोजन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। मैंने आपको बोला है कि नाइट्रोजन और जो कार्बन का जो बॉन्ड बनता है, दैट इज डबल बॉन्ड, इसमें नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी, और इसकी भी क्या थी? sp2। तो बेसिकली sp2 होने की वजह से यहाँ पे जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो इंक्रीज कर गया है, ठीक है। अगर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर गया है तो मतलब आपके पास यहाँ पे कितना? 33.3% एस करेक्टर है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? होल्ड करके रख सकता है। मतलब आपके पास जो नाइट्रोजन की जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वो क्या कर सकता है? अब आपके पास इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास अच्छे से होल्ड करके रखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है। लेकिन अगर मैं टर्शरी अमीन की बात करता हूं तो टर्शरी अमीन ये है, इसमें सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, ये नाइट्रोजन है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये नाइट्रोजन, तो इसकी जो परसेंटेज एस करेक्टर है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहती है, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना? 25%। तो अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से होल्ड नहीं करेगा, तो इजिली दे पाएगा। यहाँ पे ये अच्छे से होल्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब आपके पास जो एस करेक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्लोजर लाता है न्यूक्लियस के। तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को क्लोजर कर दिया न्यूक्लियस के, इसलिए अब आपके पास ये क्या कर सकता है? ये इजिली नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन, जबकि ये क्या किसके दे सकता है? इजिली दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टर है इसका किससे डिक्रीज कर गया है? दैट इज एलिफेटिक टर्शरी एमीन से काफी हद तक डिक्रीज कर गया है। और अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे जो ये है आपके पास, दैट इज एनिलीन। एनिलीन में आपके पास सबसे बड़ी बात ये है कि नाइट्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसके पास नहीं रहते, तो इसकी वजह से इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर गया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था? रीजन था किसका? बेसिक नेचर का, जो आपके पास यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया आपका किसका? पिरिडीन का। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द रिडक्शन। तो आपके पास यहाँ पे पिरिडीन जो है रिडक्शन रिएक्शन शो कर सकता है, रिडक्शन हो सकती है उसकी इजिली। तो रिडक्शन करनी है मुझे इसकी। तो रिडक्शन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाइड्रोजन और निकल, मतलब हाइड्रोजन ले लूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन रहेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आप इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। इवन आप इसकी रिडक्शन अगर सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में करना चाहें तो उसके प्रेजेंस में भी आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों को लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, और जब मैं इसकी रिडक्शन करता हूं तो आपके पास मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट टेम्परेचर 473 केल्विन पे अगर आप इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, या अगर आपको दूसरा चाहिए इसमें तो सोडियम और क्या, इथेनॉल C2H5OH की प्रेजेंस में भी इस रिएक्शन को करवाया जा सकता है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो पिरिडीन से क्या बन जाता है? दैट इज पिपिरिडीन बन जाता है। नाइट्रोजन यहाँ, और आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन, तो मतलब सब जगह आपके पास हाइड्रोजन आ गए, तो पिपरिडीन बन गया है। ये बन गया पिपरिडीन, ठीक है। तो ये आपके पास मतलब सब जगह पोजीशंस क्या होगी इसकी? हाइड्रोजिनेट होगी, मतलब रिड्यूस होगी, ठीक है। सेकेंड आपके पास रिडक्शन है, दैट इज आपके पास
बर्च रिडक्शन में फर्स्ट आपके पास मैंने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सेकेंड दैट इज अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो आप इसको नाम लिख सकते हो, दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन मैंने की, थोड़ा सा इस तरफ लिख दिया मैंने। और या दूसरा अगर आपने इसको नेम देना है तो आप दूसरा नेम दे सकते हैं, दैट इज केमिकल रिडक्शन, जिसमें आपके पास मैं केमिकल जो रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम और इथेनॉल यूज कर रहा हूँ, केमिकल रिडक्शन, ठीक है। तो आप जो भी आपने लिखना है इसमें, ठीक है। सेकेंड आपके पास है दैट इज बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में क्या करना पड़ेगा आपके पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बर्च रिडक्शन ले लिया मैंने आपको पहले भी बताया है कि बर्च रिडक्शन में सोडियम और अमोनिया लेते हैं, और लास्ट में आपके पास इसमें आप क्या ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में इथेनॉल मतलब आपके पास इजिली इसकी रिडक्शन करनी है। एक्चुअल में आपके पास सोडियम और अमोनिया जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये आपके पास पिरिडीन ले लिया, नाइट्रोजन ये, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया साथ में, सोडियम, और क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है एक्चुअल में आपके पास इथेनॉल में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इथेनॉल लिख रहा हूँ, C2H5OH, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 1,4 डाइहाइड्रो प्रोडक्ट बना देता है। देखिए अब 1,4 डाइहाइड्रो मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं, डबल बॉन्ड। इस पोजीशन पे भी क्या आते हैं, डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपके पास मतलब एक हाइड्रोजन पहले था इस पे और एक और हो गया, ठीक है। और आप एक हाइड्रोजन कहाँ आता है, यहाँ पे। तो बेसिकली कौन सी पोजीशन है ये, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ये फिफ्थ और ये क्या आ गई, सिक्स। तो मतलब बेसिकली क्या बोलूंगा, 1,4 क्या, डाइहाइड्रो। अब आपके पास साथ में क्या हो जाएगा, पिरिडीन। क्या आ गया ये, 1,4 डाइहाइड्रो पिरिडीन आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास बना सकते हो आप इसकी, ठीक है। इससे आप इसकी रिडक्शन कर सकते हो। आप रिडक्शन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और एक और बात याद रखनी है कि रिडक्शन जो है आपने ऐसे 1,4 पोजीशन पे करवा दी, ठीक है। आप सेकंड पोजीशन पे भी रिड्यूस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ठीक है। तो रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें रिएक्शंस में आपके पास सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया रिडक्शन, जबकि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करता हूँ। उसका रीजन अभी आपके पास समझ आएंगे आप, ठीक है। तो देखिए पहले अब आपके पास मैंने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन, ये इस तरीके से। और यहाँ पे अब आपके पास मैंने क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करना है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है काफी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और यहाँ पे इसकी फिर बाद में लास्ट में मुझे क्या करनी पड़ेगी, दैट इज हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर हाइड्रोलाइज करूंगा तो लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पहले हाइड्रोजन था एक और आ गया, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ गया। तो इसको बोल सकता हूँ क्या, 1,2 डाइहाइड्रो पिरिडीन, 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दैट इज इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। आप रिडक्शन इसकी विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस भी करवा सकते हैं। उसको भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं आपके पास। तो नेक्स्ट इज आपके पास दैट इज रिडक्शन विद क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस भी करवाई जा सकती है। जब भी आप ऐसी इसकी रिडक्शन इस तरीके से करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एल्केन और अमोनिया बन जाता है, ठीक है। मतलब ये इस रिंग को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और आपके पास एल्केन में आपके पास पेंटेन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ये आ गया, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिडक्शन कर रहा हूँ। तो रिडक्शन मतलब HI मैंने ले लिया, और किसके प्रेजेंस में, इट इज रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में एट 573 केल्विन में। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 क्या, CH2, और यहाँ पे CH2 कितने मोल्स बन जाएंगे एक्चुअल में, यहाँ पे 1 मोल बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपके पास यहाँ वाला कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन आएंगे इसमें, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, और ये क्या आ गया,
5। तो आपके पास क्या बन गया, पेंटेन, दैट इज नॉर्मल पेंटेन बन गया। साथ में अब आपके पास क्या बन जाता है, दैट इज अमोनिया NH3। क्या बन जाता है यहाँ पे, NH3 अमोनिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब इसकी, ऑक्सीडेशन। अब याद रखना आपने कि जब मैंने ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जामिनेशन में आपके पास बहुत बार एक नंबर की पूछी जाती है। आपके पास पिरिडीन दे देंगे और इसकी ऑक्सीडेशन करवा के आपके पास दे देंगे। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन में आपके पास जो पर बेंजोइक एसिड है या पर एसिटिक एसिड है वो ले लेंगे और आपको बोलेंगे कि यस प्रोडक्ट बना के बताइए, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पिरिडीन को इस तरीके से लिखा आपके पास यहाँ पे, ये नाइट्रोजन है इस तरीके से। अब मुझे क्या करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। तो मैं पहले पर बेंजोइक एसिड ले रहा हूँ एक जगह, और दूसरी तरफ क्या ले रहा हूँ, पर एसिटिक एसिड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास सेम ही बनेगा, ठीक है। तो C6H5 C डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, अगर एक और ऑक्सीजन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, पर बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे आ गया पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड है ये। और जब आपके पास ये रिएक्शन होती है तो बेसिकली एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। तो अगर निकल गया तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन पे चार्ज आता है पॉजिटिव इस तरीके से, और यहाँ पे आता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, ठीक है। तो ये पिरिडीन एन ऑक्साइड बनता है, एन ऑक्साइड बनता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनेशन में बहुत बार रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। इसको आपने एक नंबर में हमेशा याद रखना है कि आपके पास पिरिडीन एन ऑक्साइड बनता है जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूं, और यहाँ पे निकल जाता है अब आपके पास क्या, बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड O OH। अब आपके पास यहाँ पे मैं अगर किसके साथ बोल रहा था, दैट इज पर एसिटिक एसिड। तो पर एसिटिक एसिड में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने क्या लेना है इसी की, CH3 ले लिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन मैंने एक्स्ट्रा लिखना है इसमें भी, ठीक है, ये लिख लिया। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या निकल जाता है, CH3 COOH निकल जाता है एसिटिक एसिड, और प्रोडक्ट आपके पास सेम बनेगा क्या, दैट इज पिरिडीन एन ऑक्साइड। तो ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने इसका सारा सर्कल में बना दिया पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। तो ये बन गया आपके पास पिरिडीन एन ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट इसमें बनता है। नेक्स्ट अब आपके पास जो डिस्कशन करनी है, मैंने किसकी डिस्कशन करनी है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करनी है आपके पास। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब आपके पास डिस्कस करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सबसे लास्ट में अभी आपके पास, मतलब जो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है उसके बाद डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके पास पिरिडीन की होती है, वो आपके पास इजिली नहीं होती है, ठीक है। ये स्लो टू रिएक्ट है, मतलब स्लोली रिएक्ट करता है, और आपके पास यहाँ पे हार्श कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास पिरिडीन की हो जाए। अगर मैं बात करूं जैसे कि नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ये तो आपके पास ड्रास्टिक कंडीशन पे होती है। और कौन सी पोजीशन पे होती है, जनरली थ्री पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे, या और हम मैं इसको कहूंगा बीटा पोजीशन। अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे, दिस इज आपके पास अल्फा पोजीशन, दिस बीटा पोजीशन, दिस इज गामा पोजीशन। तो ये फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, और ये फोर्थ आ गया। तो सेकंड आपके पास पोजीशन, सॉरी थर्ड पोजीशन पे आपके पास ये यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और मैंने आपको बोल दिया कि अगर मुझे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या हेलोजिनेशन करनी है तो ड्रास्टिक कंडीशन में होगी, और अगर मुझे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है तो ये होगी ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आपके पास मैं जो रिएक्शन है वो आपके पास डिस्कस कर लेता हूँ। कौन सी रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन।
तो देखिए pyridine लिख लेता हूँ मैं आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली, और एक काम करते हैं इकट्ठे से ही डिस्कस कर लेंगे इसको, सभी रिएक्शंस को। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिख लिया pyridine इकट्ठा करके, मतलब इकट्ठी सारी रिएक्शन जिसकी इकट्ठी डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, ये pyridine लिख लिया, ठीक है। ये pyridine लिखा, और आपके पास मैं अलग अलग रिएक्शन इसकी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या, दैट इज आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ हेलोजिनेशन। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसकी हेलोजिनेशन। थोड़ा सा मैं एरो लंबा बना लेता हूँ। तो हेलोजिनेशन में मैं ब्रोमिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो ब्रोमिनेशन जो होती है वो आपके पास क्या 573 केल्विन पे होती है, ठीक है। तो 573 केल्विन पे रिएक्शन होती है, और अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करता हूँ तो ये थर्ड पोजीशन पे जनरली होती है। तो साथ में ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो थर्ड या अब आपके पास फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे साथ में प्रोडक्ट बनता है। तो डाइब्रोमो प्रोडक्ट भी यहाँ पे बन सकता है, नाइट्रोजन। और यहाँ पे दैट इज कौन सी पोजीशन है, ये आपके पास है बीटा पोजीशन, अल्फा ये है और बीटा। तो बीटा पोजीशन पे आपके पास मैंने क्या कहा था, अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, तो ये आपके पास बीटा पोजीशन पे अटैक हो सकता है, ठीक है। तो ये था, बी आर प्रॉपरली नहीं बना है तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ आपके पास। तो नेक्स्ट अब आपके पास मैंने डिस्कस करना है अगर सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन अब आपके पास मैंने करनी है, तो सल्फोनेशन भी यहाँ पे बना देता हूँ। तो सल्फोनेशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है मेरे को, यहाँ पे H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन लेना पड़ता है। तो 623 केल्विन कोई कम टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे 623 केल्विन पे मैं इस रिएक्शन को करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है फिर सल्फोनेशन, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, थर्ड पोजीशन पे ये आपके पास क्या लग जाएगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा। तो SO3H लग जाएगा ऑन द थर्ड पोजीशन। अब मुझे अगर यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैंने ब्रोमिनेशन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास यह सल्फोनेशन। और उसके बाद डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज आपके पास दैट इज क्या डिस्कस करना है, अब मुझे नाइट्रेशन डिस्कस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपके पास मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन के लिए मैं आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट लेता हूँ बेसिकली, KNO3, और किसके प्रेजेंस में लेता हूँ, H2SO4 के प्रेजेंस में लेता हूँ इसको, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। एंड साथ में टेम्परेचर ले लेता हूं इसमें आपके पास दैट इज 573 केल्विन, 573 केल्विन। तो आपके पास इसकी नाइट्रेशन हो सकती है, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, और यहाँ पे अब आपके पास क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, इसकी नाइट्रेशन हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन डिस्कस करता हूं, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपको मैंने पहले ही बताया कि होती नहीं है, या फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको पता है कि ये भी होती नहीं है। तो नो रिएक्शन मैंने आपके पास लिख दिया है यहाँ पे, तो दोनों की रिएक्शन नहीं होती है। अब आपके पास यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, वो आपके पास जो पिरिडीन है वो आपके पास क्या करता है, वो आपके पास यहाँ पे मतलब आपके पास जो पिरिडीन है वो प्रॉपरली शो नहीं कर पाता, मतलब हार्श कंडीशन पे शो करता है। वो क्यों शो करता है, ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पे कंडीशन हमें थोड़ी एडवांस लेके जानी पड़ती है, आपके पास ड्रास्टिक कंडीशन मुझे लेके जानी पड़ती है। तो क्यों ले जानी पड़ती है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो पिरिडीन में, तो पिरिडीन में आपके पास मैंने ये बताया था आपको, देखो बेंजीन से ज्यादा आपके पास मतलब मुश्किल से यहाँ पे रिएक्शन होती है पिरिडीन में, ठीक है। बेंजीन में फिर हो जाती है, लेकिन पिरिडीन में आपको करवा रही है तो नहीं हो पाती इजिली। तो क्यों ऐसा है, एक्चुअली में बेसिकली नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है उसका जो कार्बन के साथ बॉन्ड है वो क्या है, आपके पास पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। और पाई बॉन्ड बना है तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन है sp2। तो होता क्या है, यहाँ पे बॉन्ड तो आपके पास पाई बॉन्ड है, लेकिन
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखा है तो रिंग को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। और डीएक्टिवेट कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करके रखेगा, खींच के रखेगा, जिसकी वजह से अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस रिंग पे बचेगी नहीं, और इसीलिए आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अब आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपके पास किस में, दैट इज पिरिडीन के केस में वो इजिली नहीं होती है। चलिए अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है दैट इज पिरिडीन के केस में वो आपके पास कौन सी पोजीशन, दैट इज थर्ड पोजीशन पे क्यों होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन of electrophilic substitution reaction of electrophilic substitution reaction। तो ये मैकेनिज्म देखना है अभी हमने, ठीक है, और किसका देखना है, बेसिकली हमने पिरिडीन के लिए देखना है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बोला ये यहाँ पे कि जो पिरिडीन है उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एट पोजीशन 3 होती है, या आपके पास बीटा पोजीशन पे वहां पे होती है। तो चलिए मैं आपके पास सभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, कि सेकंड पोजीशन पे अगर अटैक करता है तो क्या होता है, थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है तो क्या होता है, और अगर आपके पास दैट इज आपका अगर फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अटैक एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, एट पोजीशन 3, थर्ड पोजीशन पे बात कर रहा हूं। और एक और आपको बात बता दूं कि मैं इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल तो वैसे ऐसे जनरेट होगा क्या, ई पॉजिटिव और साथ में क्या बन जाएगा, जेड नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी आपके पास, ठीक है। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ई पॉजिटिव प्लस क्या बता दिया, जेड नेगेटिव। अब यहाँ पे ई पॉजिटिव अटैक करेगा कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट यहाँ नाइट्रोजन देखिए, और यहाँ नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड ये इस तरीके से था, ठीक है। अब अगर इसमें पोजीशन बताऊं इसमें, तो आपके पास यहाँ पे पोजीशन थी 1, ये थी 2 और ये थी 3, ठीक है, और ये 4। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे ई आ जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे थर्ड की तरफ ले लिए, फोर्थ ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इसकी मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनानी है, तो इसकी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखिए पिरिडिन की। तो ये आगे आपके पास देखिए डबल बॉन्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, यहाँ पे ले ले, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा जहां पे ये एरो खत्म हो रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना सकता है, बॉन्ड। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास ई है ही पहले, और साथ में अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एच। एक और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, दैट इज क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, नाइट्रोजन की तरफ ले ले, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाए, तो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन लिख लिया मैंने, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ई, और यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। फाइनल स्टेप नहीं मैं आपके पास डिस्कस करने वाला कि हाँ आगे लास्ट में आपके पास जो है जेड नेगेटिव जो है वो एच पॉजिटिव को लेके जाएगा, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, वो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अब आपके पास अटैक एट थर्ड पोजीशन के बाद मुझे सेकंड और फोर्थ पोजीशन डिस्कस करनी है। मैं इन स्ट्रक्चर्स का नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर 2 लिख लिया, और इस स्ट्रक्चर को मैंने 3 लिख दिया।
अब मुझे जो दूसरी स्ट्रक्चर की डिस्कशन करनी है वो देख लेता हूँ। तो आपके पास अटैक एट पोजीशन 3 था, तो अब नेक्स्ट करने वाला हूँ दैट इज अटैक एट पोजीशन 2 पे करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये आपके पास थर्ड पोजीशन पे कर दिया और यहाँ पे 2 पे कर दिया मैंने। ठीक है, अब 2 पे अटैक करता हूँ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 2 पे करवाना है, नाइट्रोजन है और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से। अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है ये, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन दे देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे इसको। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आपके पास देखो स्ट्रक्चर क्या बनी है, आपको याद मतलब रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आप खुद ब खुद ही समझ जाएंगे कि मतलब क्या हुआ इसका। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है एक और क्या, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ भी आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या आ गया, एच आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस तरीके से आपके पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें नाइट्रोजन इस तरीके से होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे ई आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थर्ड कंसीडर कर रहा था, तो इस स्ट्रक्चर को मैं मान लो आपके पास 4 बोल दिया इसको, इसको मैंने फिफ्थ बोल दिया और इसको मैंने सिक्स्थ बोल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके पास, दैट इज जो डिस्कस करने वाला हूं मैं क्या, अटैक एट पोजीशन 4। अटैक एट पोजीशन 4 मैंने कंपैरिजन करना है इन सभी के साथ, सभी का। तो अटैक एट पोजीशन 4 का डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन है इसके और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से है। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रोफाइल, देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेता है, अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सॉरी आपके पास किस तरफ, थर्ड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ पोजीशन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ई लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन पहले से है, इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मुझे डिस्कस करना है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है तो आपके पास यहाँ पे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, इस तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले ले, यहाँ ले ले। ठीक है, तो आपके पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखिए इसकी, नाइट्रोजन और यहाँ पे इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया, ई और यहाँ पे क्या आ गया, एच। स्ट्रक्चर का नेम लिख देते हैं, तो ये 6 था, ये 7 हो गया, अब आपके पास ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं कंपैरिजन करूं इन स्ट्रक्चर में, तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कौन सी स्ट्रक्चर्स मोस्ट स्टेबल है, या आपके पास कौन सी यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट अनस्टेबल है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे देखना आपने, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। तो नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं कर सकता इजीली, क्योंकि अब आपके पास नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये आपके पास सबसे ज्यादा अनस्टेबल बन गई, अनस्टेबल। और यहाँ पे ये भी क्या बन गई, अनस्टेबल। अब आपके पास अगर ये अनस्टेबल बनी है, यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आपके पास की ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें आपके पास क्या हो, कि मतलब आपके पास कोई अनस्टेबल स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन हो। तो इसीलिए अगर आपके पास यहाँ पे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से जो आपके पास ओवरऑल स्टेबिलिटी है इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अगर यहाँ पे डिक्रीज कर गई, तो अब आपके पास यहाँ पे रिएक्शन जो है वो आपके पास सेकेंड और जो फोर्थ पोजिशन पे ना होके किस पे होगी, थर्ड पोजिशन पे होगी।
इसीलिए अब आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पिरिडीन के केस में वो कौन सी पोजीशन पे होगी, थर्ड पे होगी, या आपके पास कौन सी पोजीशन पे, दैट इज बीटा पोजीशन पे होगी। तो ये आपके लिए आज के लिए था। होप सो आपको इसका समझ आ गया हो कि मतलब क्या हुआ आपका, मैंने कैसे आपको बताया। और अगर आपने आगे भी इसको डिस्कस करना है तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हो यहाँ पे, इस वाले जो आपके पास प्रोडक्ट बना है। मैं यहाँ पे आपके पास यह प्रोडक्ट यहीं पे बता रहा हूँ। देखिए अब आपके पास मान लीजिए ये बना था, ये नाइट्रोजन था आपके पास इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास क्या था, थर्ड पोजीशन पे था E, और यहाँ पे क्या था, H था। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो आप इसमें कुछ नहीं करना आपने कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेसिकली नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके कंप्लीट हो जाएंगे, माइनस क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो वो आप नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे इसको कि नेक्स्ट स्टेप में कैसे करना है। तो ये था आपके लिए आज के लिए। तो होप सो आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आपने बता देना है, कमेंट कर देना है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching. See you next time.